सेगमेंट है जहां पर टैरिफ का इम्पैक्ट आ रहा है और वो है एक्वाकल्चर वाले शेयर। एक्वाकल्चर यानी कि श्रिम्प वाली जो कंपनीज है, झींगा वगैरह जो बेचती हैं, उन कंपनीज में। लेकिन ये गिरावट आ क्यों रही है और इसकी वजह क्या है, आगे का आउटलुक क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, काफी तेज गिरावट हम देख रहे हैं, बताइए क्या रीजंस हैं इसके? एक्वाकल्चर स्टॉक्स और अवंती फीड्स जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है, जहाँ पे इसके पीछे जो की ट्रिगर है ट्रम्प टैरिफ, जहाँ पर इंक्रेड ने एक रिपोर्ट निकाली है इसको हाईलाइट करते हुए, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंडिया का जो श्रिम्प एक्सपोर्टर है उसमें इफेक्ट देखने को मिलता है यूएस टैरिफ के चलते, जो कि 45% पर आ जाता है, जो इंक्लूड है ईडीडी यानी एंटी डंपिंग और सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ और 10% एडिशनल टैरिफ और 26% रेसिप्रोकल टैरिफ, जो इन सबको मिला के हो जाता है 45% का। और अगर बात करें और इक्वाडोर का 10% पर, तो इन कंट्रीज़ में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इंडिया का श्रिम्प ट्रेड बिजनेस की, तो इसमें जो है इंडिया जो है 60,000 करोड़ का मरीन एक्सपोर्ट करता है और उसमें 50,000 करोड़ जो है श्रिम्प है। अगर बात करें यूएस की, तो यूएस जो है इंडिया से 22,000 करोड़ का श्रिम्प इंपोर्ट करता है। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर जो हाई टैरिफ के चलते जो है इंडिया का जो श्रिम्प एक्सपोर्ट है वो बंद हो सकता है यूएस के लिए। और इक्वाडोर, वियतनाम और इंडोनेशिया जो है ये भी जो है हाई टैरिफ फेस कर रहे हैं, जिसके चलते जो श्रिम्प है वो कॉस्टलियर हो सकता है अमेरिकन बायर्स के लिए। और इंडिया जो है अपना फोकस अभी चाइना, यूरोप और मिडल ईस्ट पर फोकस कर सकता है हाई टैरिफ के चलते। स्टॉक्स जो है यूएस में 24 घंटे के अंदर जो है वो ड्राई हो सकते हैं, जो लीड करेगा सप्लाई शॉर्टेज और राइजिंग प्राइसेस। लेकिन शॉर्ट टर्म में पैनिक देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इसका पैनिक कम देखने को मिल सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया एक क्रुशियल ये अपडेट देने के लिए। अवंती फीड्स 15% नीचे, अभी कुछ दिनों पहले तो 900 रुपये का शेयर था, ये अब ये 750 रुपये के आसपास का शेयर हो गया। तेज गिरावट अवंती फीड के शेयर में हम देख रहे हैं। अच्छा, एक महीने में आप देखेंगे तो 3% अभी भी आपको ऊपर दिखेगा, लेकिन पिछले 7 दिन की चाल देखिए, आप उसमें 17% की गिरावट है और आज ही 15.5% तो आज ही साफ हो गए। तो बिग एक्सीडेंट, 150 रुपये के आसपास तक की गिरावट अवंती फीड्स के शेयर में देखने को मिल रहा है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लेते हैं कि अगर आपके बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी करना हो तो आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। आदित्य जी, आप बताइए, एक शेयर हो तो एक बताइए, आपको लगता है कि नहीं मौके भरपूर हैं, आप फ्री हैं, थोड़ा समय लेके आप बता सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, तो पहला स्टॉक मुझे लग रहा है एक आईजीएल देखा जाए। आईजीएल में बहुत ही बेहतरीन मूव आ रहा है। उसमें एक बीटीएसटी का ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली बनता है। फ्रेश ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन से, ऊपर की तरफ में 225 के टारगेट्स यहाँ पे बैठेंगे। 225 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें और नीचे में स्टॉप लॉस हमको 202 का लगाना है। तो 228 का टारगेट है यहाँ पे, 202 का स्टॉप लॉस है, उसमें बीटीएसटी करे। और दूसरा जो पहला स्टॉक हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, मजगांव डॉक, मुझे लग रहा है उसमें बीटीएसटी करे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। हालांकि 5% ऊपर है स्टॉक, बट मुझे लग रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू होना चाहिए मोमेंटम। तो 2900 के टारगेट के लिए इंटैक्ट है यहाँ पे, इसमें खरीदारी करे, बीटीएसटी करे। और नीचे स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है 2600।